दो छप्परनुमा घरों में भीषण आग लगने से वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। जी हां, घटना थाना मिर्जापुर के बादशाही बाग की है, जहां अचानक लगी आग की चपेट में आकर लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों व पुलिस ने आग पर बमुश्किल काबू पाया। हालांकि अभी तक आग लगने का कारण साफ नहीं हो पाया है। समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष अर्जुन पंडित अपने काफिले के साथ मुजफ्फरनगर की ओर रवाना हुए। मुजफ्फरनगर जा रही गाड़ियों पर चलो मुजफ्फरनगर भगवान परशुराम जी के सम्मान में चलो जीआईसी मैदान में लिखा नजर आया। भगवान परशुराम के जयकारों के साथ अर्जुन पंडित ने सपा लोहिया वाहिनी के अन्य सदस्यों से भी समय पर मुजफ्फरनगर पहुंचने की अपील की। उत्तर प्रदेश स्थान गल्ला विक्रेता परिषद के तत्वाधान में ब्लॉक सडोली कदीम गांव सलीमपुर में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मंडल अध्यक्ष राजपाल सिंह तथा जिलाध्यक्ष मांगेराम शर्मा मौजूद रहे। बैठक में संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए न्याय पंचायत स्तर की कमेटी का गठन किया गया। भादो शुक्ल की अनंत चौदस के दिन बेहट स्थित मां शाकुंभरी देवी मंदिर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। इसके अलावा पदयात्रियों की रैली भी सिद्ध स्थल की ओर जाती नजर आई। माता रानी के दर्शन के लिए श्रद्धालु लंबी लंबी लाइनों में लगे रहे। भक्तों ने पहले बाबा भूरेदेव व बाद में मां शाकुंभरी देवी के दर्शन किए। पदयात्रियों के अलावा अपने वाहनों से माता के दरबार में पहुंचने वालों की भारी भीड़ भी परिसर में नजर आई। टपरी सहारनपुर मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर भाजपाइयों व व्यापार मंडल ने एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा को संबोधित एक ज्ञापन नागल थाना अध्यक्ष बीनू सिंह को सौंपकर मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग की है। भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन त्यागी का कहना है कि जब से NH 344 पर लाखनौर को जोड़ते हुए सर्विस रोड का निर्माण हुआ है, तभी से इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही बढ़ी है, जिस कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। एक मीटिंग गंगोह स्थित सपा के वरिष्ठ नेता मज़ाहिर राणा के कार्यालय में की गई, जहां जिलाध्यक्ष अर्जुन पंडित लोहिया वाहिनी ने बताया कि समाजवादी लोहिया वाहिनी हर विधानसभा के अंदर 7 सितंबर से लगातार समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। कार्यक्रम के दौरान मौजूद सपा जिलाध्यक्ष चौधरी रुद्रसेन ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि बसपा और कांग्रेस मुकाबले से बाहर हो चुकी है। अब सीधा सीधा मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच है और 2022 में सपा बीजेपी को हराकर यूपी में अपनी सरकार बनाएगी। योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सहारनपुर में प्रेस वार्ता की, जहां योगी सरकार के 4.5 सालों के कामकाज का ब्यौरा दिया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि योगी सरकार ने आम जनता के अंदर माफियाओं के डर को खत्म कर दिया है। सरकारी व गरीब लोगों की जमीन को कब्जाने वाले माफियाओं पर अंकुश लगा है। इसके साथ ही महिलाओं के साथ छेड़खानी व लव जिहाद पर भी नियंत्रण करने में सरकार को सफलता हासिल हुई है, जिससे आम जनता में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। राज्य के भीतर खाद्यान्न उत्पादन, रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हम लोगों ने किया हुआ है और इस साल जो है हमारा 619 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। जनवरी 2020 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कर्नाटक के भीतर सर्वाधिक तिलहन उत्पादन यानी औसत जो उत्पादन बढ़ाया, उसके लिए राज्य सरकार को कृषि कर्मण पुरस्कार उन्होंने प्रदान किया था और प्रदेश में देश के भीतर सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन किए जाने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार भी उन्होंने वहां पर प्रदान किया। मुस्लिम गुर्जर समाज द्वारा आज एक मीटिंग की गई, जहां नशे की ओर बढ़ रही गुर्जर कम्युनिटी को नशे से बाहर निकालने के विषय में चर्चा की गई। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों ने शिक्षा, नशा मुक्ति, गुर्जर भवन के निर्माण के लिए अपने अपने विचार व्यक्त किए। आज यह गुर्जर कम्युनिटी को लेकर मीटिंग थी कि कैसे गुर्जर कम्युनिटी को, एक जो हमारा माशरा है, समाज है, नशे की धुत में अंधा हो चुका इसमें कि इसमें कि कैसे उसको उभारा जाए और कैसे अपनी कौम की तरक्की की जाए, उस संबंध में हमारी एक मीटिंग आयोजित की गई थी।
कोतवाली बेहद क्षेत्र के शाकुमरी रोड पर गांव बेलका व चूड़पुर के बीच सिद्धपीठ मां शाकुमरी देवी मंदिर जा रहे दो बाइकों की जोरदार भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में दोनों बाइकों पर सवार एक महिला व बच्चे सहित 6 श्रद्धालु घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बेहद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से घायलों की हालत को गंभीर मानते हुए चिकित्सकों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर सहारनपुर में भक्तों ने भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया। गणपति बप्पा अगले बरस तू जल्दी आना के साथ नगाड़ों पर नाचते गाते लोग तालाब और नदी किनारे पहुंचे। गणपति बप्पा की सुंदर झांकी के साथ गजानन के जयकारे लगाते हुए विसर्जन यात्रा कोट रोड, घंटाघर और कुतुबशेर होते हुए अंबाला रोड स्थित बड़ी नहर पहुंची, जहां बप्पा का विसर्जन किया गया।